तो अभी क्या है ना, हमने हमने जो मैटर इशू की शुरुआत की थी, वो शुरुआत की थी हेरिंग के लाइन से। हेरिंग कहते हैं, आप अलेन आपके पास है? अमन, अलेन है आपके पास? अलेन की नोट्स? हाँ। है सर। हाँ, तो अलेन की नोट्स का देखिए, सबसे नीचे का टू लाइन क्या कहता है, अगर वो ब्लू वाला किताब है तो उसमें देखिए क्या लिखते हैं वो। There are many more Ignacia person in North America than Nux vomica person in person heading. हाँ, उससे पहले क्या लिखते हैं, एक और लाइन, इस सेंटेंस के पहले क्या लिखते हैं? Ignacia bear the same relation of to the disease of women that Nux does to sanguine bilious men. हाँ, तो ये हेरिंग का ऑब्जर्वेशन है कि इग्नेशिया जो है ना, नक्स को रिजेम्बल करता है। ठीक है। और अमेरिका में इग्नेशिया के जो पेशेंट है वीमेन में ना, वो इग्नेशिया के वीमेन है, जैसे नक्स के लिए मेल है, उसी तरह इग्नेशिया के वीमेन है। और मेनी मोर पेशेंट जो वीमेन है वो इग्नेशिया की हैं। यही चीज बिथल कोस भी कहते हैं, कि बिथल कोस कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में, है ना, नक्स से 15 गुना अधिक वीमेन है इग्नेशिया की। ऐसा क्यों है? नक्स एक कॉमन मेडिसिन है, इतना बड़ा पोलीक्रेस्ट है। ठीक है। नक्स और इग्नेशिया दोनों रिजेम्बल करता है, दोनों साथ साथ है। फिर भी इग्नेशिया के वीमेन इतने अधिक क्यों? क्यों इग्नेशिया वीमेन के लिए, क्यों नक्स मेल के लिए? इग्नेशिया अगर दोनों रिजेम्बल करता है तो नक्स लेडीज को भी दे सकते हैं, या इग्नेशिया जेंट्स को भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? और रिजेम्बलेंस है तो क्या रिजेम्बलेंस, इस चीज को समझना हो, है ना। दोनों का रिजेम्बलेंस क्या है? तो सबसे पहला चीज क्या है ना, कि दोनों लोगनसाई फैमिली का मेडिसिन है। अब लोगनसाई फैमिली जो होता है ना, वो उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो स्ट्रिचनिन। स्ट्रिचनिन एक टॉक्सिक एलिमेंट है, वो क्या करता है कि आपका नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर देता है। तो जब नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है तो वो अफेक्शन कैसे प्रोड्यूस करता है, उसमें इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस करता है। इतना उसको इरिटेबल कर देगा, इतना ओवररॉट कर देगा कि वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, और वहां से जाकर उसकी पैथोलॉजी स्टार्ट होती है। ट्रेम्बलिंग, टिंजलिंग, कोरिया, ट्विचिंग, है ना, नम्बनेस, पैरालिसिस, ये सारे तरह के कंप्लेन वहां से उसको प्रोड्यूस प्रोड्यूस होने लगता है। ये दोनों में होता है, नक्स में भी होता है, इग्नेशिया में भी होता है। लोगनाशाही के सभी, मोस्टली सभी मेंबर्स में ये मिलेगा। अब है क्या कि दोनों का पैथोलॉजी रिजेम्बलेंस है, लेकिन दोनों का कोजेशन डिफर करेगा, दोनों का अडेप्टेशन डिफर करेगा, दोनों का रिएक्शन डिफर करेगा। एंड दैट्स वेयर द इंडिविजुअलिटी ऑफ होम्योपैथी एग्जिस्ट। ईच मेडिसिन हैज इंडिविजुअलिटी, वो डिफरेंट रहेगा दूसरे से। तो यहाँ तक दोनों कॉमन है, पैथोलॉजिकल लेवल पे कॉमन है, नर्वस सिस्टम का अफेक्शन लेवल पे कॉमन है, नर्वस सिस्टम के अफेक्शन से पैथोलॉजी डेवलप करता है, यहाँ तक कॉमन है ना। लेकिन कॉजेशन, लाइफ सिचुएशन दोनों का डिफरेंट होगा। अब एक क्या है, नक्स। नक्स मोस्टली क्या, हम लोग जो नक्स को समझते हैं कॉमनली, नक्स वेल रेड मेडिसिन है और सभी लोग उसको समझते हैं। नक्स में क्या है, एक एम्बिशियस पर्सन है जिसको बहुत पैसा कमाना है, बहुत अम, अपना ऊंचे पोस्ट पे जाना है ना, लाइफ में सब चीज अचीव करना है। तो इसके लिए वो बहुत मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, बहुत फास्टिडियस होता है वर्क में, बहुत परसुएसिव होता है, अपने वर्क के प्रति, अपने पैशन के प्रति बहुत डिवोटेड होता है। और इतना अधिक होता है कि उसको दिन रात तक समझ में नहीं आता। लाइफ सीडेंटरी काम, सिर्फ पढ़ना है, लिखना है, या अपना जो वर्क कर रहा है उसमें वो इन्वॉल्व होता है।
तो ऐसा करने से उसको क्या होता है, धीरे धीरे उसका नर्वस सिस्टम अफेक्ट होने लगता है, क्योंकि सब चीज का एक लिमिटेशन है। आप किसी भी चीज को एक एक्सट्रीम के बियॉन्ड ले जाइएगा तो वहां पे वो आपका सपोर्ट नहीं करेगा। तो वहां पे वो नक्स क्या करेगा, वो उसको पेसिफाई करने के लिए, नर्वस सिस्टम को पेसिफाई करने के लिए स्टिमुलेंट लेना स्टार्ट करता है। उसका टी हो गया, कॉफी हो गया, ये सब चीज लेकर के रात भर भी काम करता है। तो ये सब करने से कोई एडमिटॉल, हाँ, एडमिटॉल, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइनिंग उनकी 2 आदमी, हाँ, मृत्युंजय झा अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वेटिंग रूम में ही है। तो क्यों ज्वाइनिंग में कुछ दिक्कत हो रही है क्या? हमने एक और व्यक्ति हैं डॉक्टर मृत्युंजय झा, ज्वाइन वेटिंग रूम में शो हो रहा है। अमन, तुम्हारे में शो हो नहीं, रहा है क्या? नहीं सर, मेरे में, हाँ, धनुष कुमार आ गए, मृत्युंजय आ गए हैं। चलिए ठीक है, ओके। तो होता क्या है कि हम लोग ये थे कि वहां पे नक्स जो है, नक्स भूमिका क्या करता है, अपने आप को कूल करने के लिए वो स्टिमुलेंट का सहारा लेता है, और स्टिमुलेंट से क्षणिक उसको पैसिफिकेशन होता है, लेकिन फिर उसका जो साइड इफेक्ट्स होता है वहां पे उसका नर्वस स्ट्रेन और बढ़ता है। तो इस तरह से नक्स का नर्वस ब्रेकेज आता है, जहाँ ब्रेकडाउन होता है वहां नक्स की पैथोलॉजी स्टार्ट होती है। यहाँ पे उसकी इरिटेबिलिटी बढ़ती है, एंगर बढ़ता है, और उसका रिएक्शन क्या होता है, उसका रिएक्शन होता है कि आउटबर्स्ट करता है। कैसे? वो स्नैपिश हो जाता है, अब्रप्ट हो जाता है, जो मुंह में आएगा वहीं पे बोल देता है। तो आउटवर्डली होता है ना, वो सब चीज वो बोल देता है, इनहिबिशन उसका कम होता है, अंदर नहीं रखेगा, बाहर में बोल देगा। अब इग्नेशिया को देखिए, क्यों वीमेन, वीमेन का नॉर्मली हम लोग क्या लेते हैं, वीमेन से एक सेंसिटिविटी होती है वीमेन में, है ना, एक एक रिसेप्शन, रिसेप्टिव होती है, वो चीजों को अब्जॉर्ब करती है, अपने में लेती है, उसमें माइल्डनेस अधिक होता है। तो इग्नेशिया क्या होता है ना, इग्नेशिया बहुत सेंसिटिव, रिफाइंड, डेलिकेट, है ना, माइल्ड डिस्पोजिशन की लेडी होती है। अब ये लेडी जो होगी, ये क्या, घर में कोई कुछ बोल दिया तो उसको सुन लेती है, वहां रिएक्शन नहीं करेगी, बोलेगी नहीं, सुनते जाती है। वो उम्मीद करती है कि लोग उसके काम को अप्रिसिएट करें, उससे लव करें, है ना। उसका जो थॉट होता है, वो थॉट होता है कि एक रोमांटिसिज्म, है ना, रोमांटिसिज्म समझते हो, रोमांटिक लव। रोमांटिक लव क्या होता है, कोई लड़का आता है, लड़की को प्रपोज करता है बहुत ही रोमांटिक वे में, फूल लेके आएगा, रूम में ले जाएगा तो ऊपर से फूलों की बारिश हो जाएगी, मैं तुम्हें चांद पे ले जाऊंगा, है ना, आज तुझे चांद पे ले चले। तो ये सब क्या है, चांद पे ले जाना क्या पॉसिबल होता है क्या? चांद तारे तोड़ के लाना पॉसिबल होता है क्या? नहीं होता है। तो ये रोमांटिसिज्म है। इग्नेशिया को यही चाहिए, वो रोमांटिक होती है, उसको रोमांस में रहना चाहती है। तो रोमांस क्या है, रोमांस जो है वो आइडियलिज्म होता है, रोमांस कभी रियल नहीं होता। तो इग्नेशिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यही है, वो जो चीज चाहती है वो चीज रियलिटी में होता है नहीं। उसको लव में भी उसी तरह चाहिए, रोमांटिसिज्म, घर में काम धंधा कर रही है, अप्रिसिएशन, लव, ये सब उसको चाहिए, लेकिन जब उसको ये सब चीज नहीं मिलता है तो वहां से वो टूटना स्टार्ट करती है, कामों को करते जाती है, लेकिन वो सब चीज उसको मिलता नहीं है। कोई उसको कुछ बोल दिया, चुप हो गई, दूसरा कुछ बोला, चुप हो गई, हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती है कि उसको समय दे, हस्बैंड उसको समय नहीं दे रहा है ना, या हस्बैंड उस पे हार्श है। तो इन सब बातों को धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब करते जाती है, अपने अंदर रखते जाती है, और सहते जाती है, सहते 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 एक समय ऐसा हो जाता है कि उसका
जो माइंड जो है ना, नर्वस जो है ना, नर्वस सिस्टम ओवर स्ट्रेंड हो गया। यहाँ पे ओवरलोड, ओवर स्ट्रेन नर्वस सिस्टम हो गया। अब यहाँ से उसकी इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस होने लगेगी। अब उसको कोई कुछ थोड़ा भी बोलेगा तो वहां से तुरंत इरिटेट हो जाएगी। तो हाईली एक्साइटेबल हाईली इरिटेबल हो जाती है। जैसा नक्स करता है, हाईली एक्साइटेबल हाईली इरिटेबल, थोड़ा भी कंट्राडिक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकती, जैसे नक्स में भी है। उसको है कि कोई कुछ बोला, कोई उसको इंटरप्ट किया तो उसको दिक्कत होगा, क्योंकि वर्क में उसका इंटरप्शन नहीं चाहिए। इग्नेशिया को क्या है, मेंटल प्लेन पे इंटरप्शन नहीं चाहिए, मेंटल प्लेन पे कंट्राडिक्शन नहीं चाहिए, इमोशनल प्लेन पे इसके इमोशन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करे। कोई इस समय इस नर्वस स्टेट में, ओवररॉट स्टेट में, इसको छोटी सी भी बात भी कहता है अनऑफेंसिव, माने सिंपल से बात भी अगर कोई इसको समझाना चाहेगा तो वहां पे ये और इरिटेट हो जाएगी। कोई इसको पुचकारना चाहेगा तो वहां इरिटेट हो जाएगी। स्लाइटेस्ट वर्ड से भी जो ऑफेंसिव नहीं है उससे भी, इसीलिए रिप्रोचिंग से, एडमोनिशन से, है ना, केयरिंग से, कंसोलेशन से, सबसे ये एग्रेवेशन में चली जाती है। बहुत हाई लेवल ऑफ इरिटेशन रहता है। लेकिन इसका इरिटेशन कैसा होता है, इनवर्ड। नक्स भूमिका का कैसा रहेगा, सारा चीज आउटवर्ड, वहां दिखेगा, उसका गुस्सा दिखेगा, उसके बिहेवियर में, उसके फेस में, सब चीज में दिखेगा। लेकिन इग्नेशिया का कंप्लीट अपोजिट, कुछ भी नहीं दिखेगा। क्लिनिक में आएगी तो बहुत डेलिकेट सौम्य में लगेगी, है ना, जैसे कोई कुलीन परिवार से आता है, एकदम शांत सौम्य, ऐसा ऐसा दिखेगा। जल्दी कुछ बोलना भी नहीं चाहेगी, पूछने पर रोने भी लगेगी, या वो कुछ भी बताना नहीं चाहेगी, क्योंकि हाई डिग्री ऑफ मोरलिटी रहता है इसमें। किसी को अपने घर परिवार के बातों को, किसी की शिकायत को बात बताना इसके लिए बड़ा दुष्कर होता है, ये नहीं बताना चाहेगी, क्योंकि इनवर्ड रहती है। सोचती है कि बताने से फायदा क्या है किसी को, कोई इसकी बातों को तो समझ नहीं पा रहा है ना, इसको क्या चाहिए। और इसको जो चीज चाहिए उसको कोई दे नहीं सकता, क्योंकि रोमांटिसिज्म में है। रोमांस का, आइडियलिज्म का, कभी आइडियलिज्म क्या है, एक स्टेट है जिसके प्रति लोग सोचता है कि वहां तक पहुंचे, लेकिन वहां तक कोई पहुंचता नहीं है, वो रियलिस्टिक नहीं होता है। जबकि नक्सबोमी का कंप्लीटली रियलिज्म में रहता है, वो रियलिस्टिक होता है। ये इग्नेशिया रियलिस्टिक नहीं होती है, रोमांटिक होती है, आइडियलिस्ट होती है। इसीलिए जो वीमेन का मूवमेंट हुआ है ना, लिबरेशन मूवमेंट, आज के डेट में वीमेन का लिबरेशन मूवमेंट यूरोप में बहुत पहले हुआ, अमेरिका में बहुत पहले हुआ, जहां वीमेन क्या करती है, ऑफिस में काम करती है, वो समाज के बैरियर को तोड़ करके आउटफील्ड में गई, सोसाइटी, फैमिली से बाहर निकल के सोसाइटी, सोसाइटी से वर्क प्लेस, जॉब में बड़े बड़े कंपनी के सीईओ सब है ना, अमेरिका में, अब तो इंडिया में भी है। तब इन लोग का क्या है, इन लोगों का मेंटेलिटी, इमोशनल लेवल तो लेडी का है। वर्क कहाँ कर रहे हैं, आउटसाइड में, एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहां मेल डोमिनेशन है। तो वहां पे भी तो वही सब चीज है जो एक्सपेक्टेशन ही करती हैं, उस ढंग से वहां पे इनका रिस्पॉन्स, इनको जो रिएक्शन होता है, लोगों का रेसिप्रोकेशन इनके साथ जो होता है वैसा नहीं होता। तो ये एक समय के बाद जो इनके एक्सपेक्टेशन होते हैं टूटते हैं, तो अनरिक्वाइटेड लव, अनरिक्वाइटेड एक्सपेक्टेशन, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब होता है। इन ऑफिस में काम कर रहे हैं, 10 घंटा कर रहे हैं, 12 घंटा कर रहे हैं, 15 घंटा कर रहे हैं, पता चला कि कोई चाटुकार ऊंचे पोस्ट पे पहुंच गया, इसको नहीं किया गया। कोई लड़की दूसरे सीईओ के साथ फिजिकल रिलेशन में चली गई, उसका प्रमोशन हो गया। ये शांत स्वभाव आइडियलिस्टिक लड़की, वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड, इसको तो वो सब चीज जानती नहीं है, छल प्रपंच, तो ये वहीं की वहीं रह गई। अब इसका इतना हार्ड लेबर करने के बाद भी इसका प्रमोशन नहीं हो रहा। तो ये सब क्या होता है, ये वहां पे इसका, ये सब चीज को नर्व्स पे ये जमा होते जाता है, इसके नर्व्स पे, इसके इमोशन इसके नर्व्स पे, इसके माइंड में, ब्रेन में कलेक्ट होते जाते हैं, कंसंट्रेट होते जाते हैं। और यही जब कंसंट्रेशन बहुत लंबा हो जाता है तो वहां पे ओवररॉट का कंडीशन हो जाता है, नर्वस इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, और वहां से छोटी छोटी बातों से ये बिदकना स्टार्ट करती है, इरिटेट होना स्टार्ट करती है।
यहां तक क्लियर है? कैसे नक्सभूमि का बन रहा है कोई व्यक्ति, और कैसे इग्नेशिया कोई लेडी बन रही है, और कैसे नर्वस ब्रेकडाउन के बाद रिएक्शन हो रहा है दोनों का। दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ है? नर्वस ब्रेकडाउन। लेकिन दोनों का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? एक का आउटर फील्ड से और एक का इनर इमोशन से, है ना? एक का वर्क से हो रहा है, दूसरा का इमोशनल प्लेन पे हो रहा है। तो ये हमेशा इस चीज को अगर दोनों के बीच में समझना है, तो इसको हमेशा दिमाग में रखना है कि नक्स क्या करता है? वर्ल्ड से लड़ते रहता है, उसको अचीव करना है तो वर्ल्ड में रहता है, फाइट करता है वर्ल्ड से। और इग्नेशिया क्या करती है? अपने हृदय से ही लड़ती है, हार्ट से ही लड़ती है, अपने इमोशन से ही लड़ती है, उसी को सप्रेस करती है, और वहीं से उसका नर्वस ब्रेकडाउन होता है। ठीक है? क्लियर है? अब ये जो इसी कारण ये हेरिंग इस चीज को बोल रहे हैं कि दोनों में रिजेम्बलेंस है, लेकिन इग्नेशिया की वीमेन पेशेंट अधिक होती हैं। अधिक इसी कारण होती हैं कि वहां पे अब जो सोशल स्ट्रक्चर है, अब तो इंडिया में भी वो सोशल स्ट्रक्चर बन गया। आज के डेट में इंडिया में भी वो कंडीशन है। अभी तक हम लोग इग्नेशिया को कहाँ देते थे? होम में हम लोग देते थे इग्नेशिया कहाँ पे? जहां उसको इमीडिएट शॉक हुआ। शॉक हुआ, कैसे शॉक हुआ? सडन कोई ग्रीफ हो गया, कोई घर में मर गया, डिसअपॉइंटमेंट हो गया, है ना? कोई उसको लव किया, लव में कोई उसको छोड़ दिया, वहां से उसको एकाएक शौक लगा, यार ये कैसे हो गया? किसी का रिलेशनशिप टूट गया, कोई बच्चा गुजर गया, कोई पेरेंट मर गया, यहाँ से उसको ग्रीफ सडन डिसअपॉइंटमेंट, ये सब के कारण उसको होता है वो इग्नेशिया बन जाती है। उसको वहां से नर्वस ब्रेकडाउन में जाती है, और नर्वस ब्रेकडाउन में उसका क्या क्या आएगा? इग्नेशिया का नर्वस ब्रेकडाउन में क्या क्या आएगा? नर्व से रिलेटेड जो भी पैथोलॉजी होगा वो सब आएगा। लेकिन इग्नेशिया का जो पैथोलॉजी होता है ना, वो तो हम जैसे स- मान लो कि वो सैडनेस में गई, सैड हो गई, तो सोसाइटी से कटना चाहेगी, लोगों से कटना चाहेगी, रोने के लिए चाहेगी लेकिन रो नहीं पाएगी, रूम में अपनी चली जाएगी, अकेला रहना चाहेगी। तो यहाँ पे बहुत हद तक इस समय और भी तुमको मेडिसिन रहता है जहाँ पे क्लोजनेस रहता है, जैसे स्टेफिसिगेरिया में भी देखने को मिलेगा, या आगे जाकर तुमको नेट्रम्यूर में भी मिलता है ना? बहुत सारी मेडिसिन में मिलेगा। लेकिन इग्नेशिया का कैसे पल्से ये क्या कहते हैं, अ, इग्नेशिया में कैसे मिलेगा तुमको? कि इग्नेशिया को अगर कोई चीज है, कोई चीज नर्व्स पे आया, अंदर में गया, तो जब सोसाइटी को नहीं बताएगी तो तुम सारे चीजों को इमेजिन कर सकते हो, उसके बिहेवियर को, कि वो बिहेवियर जो है कैसा होगा। अगर हम किसी को कुछ बताना नहीं है तो कैसा होगा? तो हमारा इनवर्ड, अंदर सप्रेशन, हम्म, वो सब चीज होगा। और वो कहाँ पे होगा? तो कोरिया में, कन्वल्जन में, टेटेनिक स्पैज में। अब देखो, अब इसका नंबनेस में, टिंजलिंग में, ये सब चीज आएगा। अब इसको अगर हम फिजिकल लेवल पे तुम देखोगे, तो एक चीज बड़ा कॉमन, बड़ा अजीब मिलेगा कि इसमें कंट्राडिक्टरी बिहेवियर मिलेगा। इसका जो पैथोलॉजी होगा ना, उसमें कंट्राडिक्शन मिलेगा। कंट्राडिक्शन कैसा? जो चीज तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे। माथा में दर्द हो रहा है, दर्द में क्या एक्सपेक्ट करोगे? नॉर्मली लोगों को माथा दर्द होता है तो क्या होता है? ठंडा तेल लगाता है ना, कि थोड़ा सा माथा में आराम मिलेगा। इसको गर्मी से आराम मिलेगा। माथा का दर्द हो रहा है, जिस साइड दर्द हो रहा है, इन्फ्लेम्ड कंडीशन है, वहां पे इसको लेटने से आराम मिलेगा। उसी तरफ से जैसे ब्राउनिया में है, गला में कोई चीज चोक कर रहा है, गला में दर्द है, टॉन्सिल का स्वेलिंग है। अब इसको क्या होगा? ये स्वेलिंग जो हो रहा है, इसमें क्या उम्मीद करोगे? कि कोई चीज, नॉर्मल चीज खाएं, लिक्विड चीज लें। गला में किसी को दर्द होगा
तो क्या करेगा, लिक्विड चीज लेगा, लेकिन इसको सॉलिड चीज से आराम होगा, लिक्विड लेने से इसका पेन बढ़ जाएगा। पेट में खालीपन महसूस करेगा, खालीपन महसूस करेगा तो खाना क्या चाहेगा, खाने से इसका खालीपन घटेगा नहीं। और पेट में जो खालीपन है, यदि उसके साथ यदि मान लो कि रेचिंग है, वोमिटिंग है, अगर ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे इसको ये चाहेगा, इग्नेशिया को अगर एडवाइज करोगे कि भाई ठीक है तुम थोड़ा सा लिक्विड डाइट खाना, थोड़ा फ्रूट खा लेना, ज्यादा हेवी भोजन मत करना, नॉर्मली डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करेगा, यही ना करेगा। लेकिन इग्नेशिया को ऐसा प्रिस्क्रिप्शन से दिक्कत हो जाएगा, इग्नेशिया कंट्राडिक्टरी बिहेवियर में रहता, तो उसको हार्ड फूड से अच्छा लगेगा, उसको इनडाइजेस्टिबल थिंग खाना चाहेगा। इसी तरह अगर पाइल्स है, तो पाइल्स में लोग आराम से बैठना चाहेगा, लेकिन इसको वॉकिंग से एमिलोरेशन होगा। कफ है, कफ से खांस रहा है, तो ज्यादा लोग सोचता है कि गला में कुछ है, इरिटेशन है, तो खांस लिए तो आराम हो जाएगा, लेकिन इसको खांसने से खांसी और बढ़ते चला जाएगा, इंक्रीज करते चला जाएगा, इतना तक इंक्रीज करेगा जा सकता है कि वो पसीना पसीना तक हो जाएगा। तो इस तरह के कंट्राडिक्टरी बिहेवियर इसमें देखने को मिलते हैं। 10 मिनट में इंड होने वाला है, तो है ना, आज हम यहीं तक इसको रखते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना हो, समझना हो, तो यहाँ तक समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना माइक ऑन ऑन कर लीजिए। सर ठीक है सर, इसमें बाकी बाकी डॉक्टर्स जो अपना बात करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट में ही सर लिंक हम्म। ऑफ हो हाँ। जाएगी। हाँ, तो जिनको कुछ यहाँ तक समझना है या कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं। होम्योपैथी में क्या है ना कि हम लोग को रिमेडी डिफरेंशिएशन जितना अधिक समझेंगे, उतना अधिक प्रैक्टिस में आपको अच्छा रहेगा ना। तो इग्नेशिया का मैंने बहुत सारे पेशेंट जी सर, देखे, नमस्ते खास। सर। हाँ नमस्ते, मृत्युंजय साहब बताइए, जी कुछ सर, कहना आपका चाहते हैं क्लास आप? अच्छा लग रहा है। हाँ जी हाँ। जी जी, कहना चाह रहे हैं हाँ कि इग्निशिया का तो समझ गए सर, इसमें फिर नक्स का कैसे होगा? नक्स जैसे इनवर्ट होगा, नक्स इसको तो बहुत अच्छा ढंग से हम टिप दे दिए। इग्निशिया हाँ। का नक्स का तो फिर नक्स का सब आउटवर्ड चीज होगा। आउटवर्ड रहेगा, आउटवर्ड नक्स। को, हाँ, आउटवर्ड मतलब अगर आउटवर्ड आप को उस, थोड़ा सा हम जो है इसको। हाँ बता रहे हैं, 2 मिनट में समझा दे रहे हैं, आप लेट ज्वाइन किए इसीलिए हम उस समय तक जी, बता चुके थे। जी, नक्स को अगर कोई कुछ बोलेगा, है ना, कि अरे तुम कैसे हो, तो तुरंत बोलेगा अरे देखते नहीं हो हम काम कर रहे हैं, झूठ मूठ कर डिस्टर्ब करने चले आए। समझ गए? तो वो रिएक्शन उसका क्विक रहेगा, फास्ट रहेगा, आउटवर्डली रहेगा, वो अंदर में नहीं रहेगा, अंदर कुछ भी जल्दी वो नहीं रखेगा, सब चीज बोल देगा, और अच्छा। बोलने से उसको अम्लीरेशन होता है। लेकिन वही इग्नेशिया क्या करेगा, वो सब चीज उसको कोई बोल देगा, वो दुखी है ना, और उस या इरिटेटेड है, उसको कोई शांत करना चाहेगा तो वहां से इरिटेट और हो जाएगी, वो चुपचाप रूम में चली जाएगी, कुछ बोलेगी ही नहीं। तो दोनों का रिएक्शन, एक बाहर की तरफ निकलना चाहेगा, एक अंदर की तरफ सारे चीजों को रखना चाहेगा, सप्रेस करेगा। तो इसको इसको सर, नक्स को क्या होगा? अधिक बोलने से, क्विक क्विक रिएक्शन देने से भी इससे परेशानी होगी? कोई परेशानी नहीं होगी, वो अंदर से कोई इमोशन अपना बाहर कर दिए, क्रोध को बाहर कर दिए, तो आप अंदर से रिलैक्स हो गया ना। बीमारी कब होती है, जब अपने इमोशन को अंदर रखते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में जाके वहां से क्रिएशन करता है डिजॉर्डर का। ठीक है, लेकिन नक्स का डिजॉर्डर उससे नहीं आता है, नक्स का वही चीज जी, बता समझ गए रहे थे सर। कि नक्स का डिजॉर्डर आता है ओवरवर्क से, बहुत काम करने से, रात भर जगने से, अल्कोहल का सेवन करने से, है ना, वहां से उसका नर्वस ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसका आता है इमोशन को सप्रेस करने से, इग्नेशिया का। जी, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। सप्रेस इमोशन, उसका जो एक्सप्रेशन है, रिएक्शन है, उसको सप्रेस कर देता है, तो इग्निशिया हम्म। को इसको हाँ। डिफिकल्टी होती है, परेशानी। हाँ, अब जी जी। इसमें देखिए, इसमें हम, नक्स का होता है हाँ क्या?
अब इस थीम को अगर आप समझ लेते जी हैं, नक्स का आपको अपना रूब्रिक समझना बहुत आसान होगा। आप देखिए इसमें कितना रूब्रिक है। सैड कैन नॉट वीप, है ना? उसमें इग्नेशिया, नेट्राम्यूर इस तरह के मेडिसिन जी मिलेगा। एडमिनेशन अग्रेवेशन, रिप्रोचेज अग्रेवेशन, एंगर फ्रॉम स्लाइट कंट्राडिक्शन, ये सारे चीज मिलते चले जाएंगे, है ना? एलिमेंट्स फ्रॉम इमोशन हाँ ऐसे में सप्रेशन, तो एलिमेंट्स फ्रॉम ब्रीवमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम ऐसे में डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, सारे चीज आपको आएंगे। तो आप बेसिक थीम जब समझ ऐसे में लेंगे तो ना। सर हाँ बोलिए। तो बहुत ऐसे में तो सर पेशेंट को देखते ही मेडिसिन का सिलेक्शन हो जाए, बिल्कुल, जब है आप ना? ये सब चीज को समझेंगे हाँ तो आपको रूब्रिक में दौड़ना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा। आप तुरंत नहीं पेशेंट जी देखिएगा जी और बहुत अच्छा है सर आप। मेडिसिन प्रेस्क्राइब कीजिएगा। जी तो इसका टाइम कब कब है सर इग्नेशिया आपका का क्लास का? इग्नेशिया का एक एग्जांपल दें सर। हाँ दीजिए ना, टाइम बता देते हैं। हाँ अभी टाइम क्या हुआ, शनिवार को रहेगा, सभी लोग और लोग को जोड़िए, ठीक है? शनिवार को रहेगा यही 9 से फ्राइडे 9:15 के ना बीच सर, में। हाँ फ्राइडे को। फ्राइडे ना, हाँ फ्राइडे को। फ्राइडे सैटरडे नहीं सर। हाँ हाँ काहे फ्राइडे को ही। सैटरडे का दो चलता है नहीं ना नहीं, वो सैटरडे ग्रुप। नहीं रहेगा, हम लोग डिसीजन कर लिए फ्राइडे को ही फ्राइडे, रहेगा। और समय भी हाँ इतना हाँ ही फ्राइडे रहेगा, को हम लोग किसी का बहुत जी लंबा नहीं फ्राइडे खींचेंगे इसको। नहीं ठीक है, अच्छा है सर, हम्म फ्राइडे ही ठीक है, शॉर्ट में ब्रेक ले देते हैं, अच्छा रहता हम्म है। हम्म। हम्म। बोलिए पुष्कर जी। हाँ क्या हुआ ना कि एक पेशेंट है, वो रेलवे में नौकरी करता है। तो उसके लिए मेरे पास एक आदमी है, वो फोन किया हमको कि सर देखिए ना, मछली आज खाए हैं, मछली का जो कांटा है वो गले में अटक गया है मेरा। और हम यहाँ पे डॉक्टर को दिखलाए हैं जाकर के, तो वो हमको रेफर कर दिया गया और बोला है डॉक्टर की ऑपरेशन करना पड़ेगा इसके लिए। हम्म तो हम पूछे कि हुआ कैसे। सर मछली खाए थे ना अभी, उसी उसी के बाद से लगता है वो मछली का कांटा अटक गया। हम्म तो हम बोला अच्छा ठीक है, तो खाने में दिक्कत हो रही है क्या? तो नहीं सर, एकदम थूक भी नहीं निकला जा रहा है, सलाइवा जो जो है ना अंदर जाता है तो लगता है बस गला फट जाएगा, इतना दर्द हो रहा है एकदम। तो हम बोले कि और सॉलिड चीज खाने में, नहीं सर कुछ नहीं, उसमें दर्द नहीं हो रहा है, खाना खाने में सब दिक्कत नहीं है, पानी पीने में थूक निकलने में ही दर्द हो रहा है। हम हम्म बोले चलो कांटा निकल जाएगा, टेंशन मत लो। तो सर बिना ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा? हम बोले कुछ हम्म नहीं कराना पड़ेगा, बस तुम भेजो किसको। हम उसको हम्म इग्नेशिया ही दिए। और हम्म शाम में फोन किया हमको कि सर हम्म दवाई दिया ना, लगता है कि 10 मिनट भी नहीं लगा, वो कांटा पता नहीं कैसे अंदर पेट में गड़ा नहीं होगा। हमने कुछ नहीं, सब लेटरिन से निकल गया, तुम टेंशन मत लो। हम्म और इग्नेशिया ही दी, इग्नेशिया का ये सबसे बढ़िया सिम्टम हम्म है। सॉलिड से जो है, हाँ हम्म। सॉलिड से एमल्गेशन होता है, लिक्विड से हाँ तो इसका एग्रीवेशन। थीम याद रखना है कि जहां आप अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि इरेटिक अनएक्सपेक्टेड हम्म। होता है इग्नेशिया, उसको आप समझ नहीं सकते हैं, है ना? इतना अधिक इरेटिक हम्म। होता है, कंट्राडिक्टरी सिम्टम जो आप समझिएगा नहीं वो चीज उसमें प्रेजेंट होगा। आपको लगेगा ये चीज होना चाहिए, उसका होगा लगभग अपोजिट। उल्टा होता है हर चीज, उल्टा होगा, बिल्कुल लगभग एकदम। उल्टा देखते ना, हाँ हाँ उल्टा है। बिल्कुल अपोजिट हाँ उसमें प्रेजेंटेशन रहेगा। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल बहुत हाँ अच्छा सर, आपने ये अच्छा इसका लगा। ये हाँ कैसे दिया। और इसको हम